ट्रंप कार्ड से पस्त पाकिस्तान। पहले अमेरिका के दबाव में हाफिज नजरबंद। तो पाकिस्तान को भी इशारा साफ तौर पे नजर आया कि अमेरिका उनके खिलाफ सैंक्शन लगाने जा रहा है। उस सैंक्शंस के बचने के लिए पाकिस्तान ने इसको 6 महीने के लिए प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया है। अब कुवैत ने पाकिस्तान को बोला नो। आतंकवाद पर घिरता जा रहा है पाकिस्तान। आतंकी पालेगा तो दुनिया से कट जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। ट्रंप कार्ड से पस्त पाकिस्तान, बड़ी कवरेज। तो 7 मुस्लिम देशों के लिए अपने दरवाजे बंद करने के अमेरिका के फैसले के बाद अब कुवैत भी उसकी राह पर चलता दिखाई पड़ रहा है। कुवैत ने पाकिस्तान समेत 5 इस्लामिक देशों के नागरिकों की एंट्री अपने यहां फिलहाल बंद कर दी है। कुवैत ने पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया से आने वाले लोगों को वीजा न देने का फैसला किया है। कुवैत ने कहा है कि उसने अपने देश में इस्लामिक आतंकवादियों की एंट्री को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लगाए बैन के बाद कुवैत ने भी वीजा पर बैन का फैसला क्यों किया है, यह आपको बताते हैं तफसील से। कुवैत के नए फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के नागरिक कुवैत में अब एंट्री नहीं कर सकते हैं। पाक नागरिकों के हर तरह के वीजा पर बैन लगा दिया गया है। कुवैत ने कहा है कि देश में इस्लामिक आतंकवाद को रोकने के लिए बैन लगाया गया। पाकिस्तान के साथ ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया के वीजे पर भी बैन लगा दिया गया है। कुवैत ने कहा है कि पाकिस्तान समेत इन देशों में आतंकवाद के बढ़ते मामलों की वजह से पाबंदी लगाई गई है। इस पाबंदी के तहत स्पाउसेस वीजा, टूरिस्ट वीजा, ट्रेड, हर तरह के वीजा पर पाबंदी लगा दी गई है। पूर्व राजनयिक स्कंद दयाल के मुताबिक इस्लामिक आतंकवाद के शिकार सिर्फ अमेरिका और भारत नहीं है, इस्लामिक देश भी अब सुरक्षित होना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान में आप देखें तो मसूद अजहर और हाफिज सईद इतना जहर उगलते हैं पब्लिक स्पीचेस में, मॉस्क में इतना ज्यादा लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि वहां से टेररिज्म का पनपना स्वाभाविक है। तो ऐसी जगह से लोगों को, दूसरे देशों को जरूर सोचना होगा कि वहां की जनता जो पढ़ी लिखी भी है उसको हम अपने देश में आने दें या ना आने दें। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही इस्लामिक आतंकवाद पर कार्रवाई को लेकर सख्त रुख दिखाया। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप के डर से पाकिस्तान को हाफिज सईद को नजरबंद करना पड़ा है। ट्रंप ने कहा कि हम एक नया कानून बनाने जा रहे हैं जिसके तहत इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को देश के बाहर खदेड़ दिया जाएगा। अब कुवैत ने भी ट्रंप की राह पर चलते हुए यह कार्रवाई की है और 5 इस्लामिक देशों के नागरिकों को वीजा देने से इनकार कर दिया है, वीजा न देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो कुछ दिन पहले ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के वीजा पर बैन लगा दिया और अब सूत्रों के मुताबिक 7 मुस्लिम देशों के बाद पाक वीजा पर भी बैन लग सकता है अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी कार्रवाई की डर से पाकिस्तान ने हाफिज पर कार्रवाई की है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद पर एफआईआर दर्ज होगी। हाफिज सईद ने कहा था कि ट्रंप के दबाव में उसे नजरबंद किया गया था। अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान के वीजा पर भी लग सकता है बैन, जिसके बाद ही पाकिस्तान में सरकार की तरफ से हरकत देखने को मिली और हाफिज सईद को नजरबंद दिखाया गया। हालांकि इसके बाद हाफिज सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ भी नजर आया। तो
कुवैत करीब 30 लाख की जनसंख्या वाला संवैधानिक राजशाही देश है जिसमें संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है। 1990 में कुवैत पर इराक ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया था। 7 महीने का इराकी कब्जा अमेरिका की सेना के आक्रमण के बाद खत्म हुआ था। हाल ही में भारत में कुवैत पर इराक के हमले के दौरान वहां से भारतीयों को लिफ्ट कराने यानी कि बाहर निकालने पर अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट भी सामने आई थी। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं पीके सहगल साहब। पीके सहगल साहब, एक बड़ा फैसला कुवैत की तरफ से उन देशों के लिए जिसमें मुस्लिम आतंकवाद को लेकर ज्यादा स्पेस है, यानी कि जहां पर ये इस्लाम जो है वो आतंकवाद को पनाह देते हैं, इस्लामिक देश, उन देशों के वीजा पर पाबंदी लगा दी गई है कुवैत की तरफ से। किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? ये बहुत अच्छा कदम है और ये आई विल से कि मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने पूरी दुनिया को दर्शा दिया है कि आज सबसे ज्यादा खतरा इंसान और इंसानियत को ये दहशतगर्दी से है। और यूएई और कुवैत ने साफ तौर पे कहा है कि वो जो ट्रंप का डिसीजन है उसको मान्यता देते हैं। वो भी बिलीव करते हैं कि अभी लाजमी हो गया है जी कि इन देशों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और पाबंदी के अलावा हो सके तो सैंक्शन भी लगाई जाए। इसमें एक अच्छी चीज जो कुवैत ने की है जो ट्रंप ने अभी तक नहीं किया था कि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बैन नहीं लगाया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर एक्सट्रीम बेटिंग होगी और जरूरत पड़ेगा तो पाकिस्तान के ऊपर बैन लगेगा। कुवैत एक स्टेप आगे चला गया है और पाकिस्तान के यहाँ से भी आने वाले नागरिकों के ऊपर बैन लगाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ही है इस समय जो दुनिया में आतंकवाद की जड़ भी है और गढ़ भी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जड़ भी है और गढ़ भी है और इसलिए कुवैत की तरफ से यह फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो क्या अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान पर वीजा के लिए बैन लगा दिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तानी नागरिकों की अमेरिका में एंट्री नहीं होगी? और इन तमाम जो एक्शंस हैं उसके बाद क्या भारत की तरफ से भी कोई इस तरह का फैसला हो सकता है, कड़े कदम देखने को मिल सकते हैं? इसका भी इंतजार रहेगा।